मोदी जी का विकेट गिर गया है। मोदी जी के चहेते दुलारे मंत्री को आरोपी बनाया गया है। आरोप तय कर दिया गया है दोस्तों। कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से कुछ महीने ठीक पहले मोदी जी के डिप्टी सीएम, चहेते प्यारे लाडले दुलारे सम्राट चौधरी को कोर्ट ने आरोपी मान लिया है। आरोप उन पर तय हो गया है। साथ में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर कोर्ट के जरिए फैसला सुनाया जाए तो। आपको इस पूरे रिपोर्ट में बताऊंगी कि कैसे मोदी जी जो सपना बिहार के अंदर अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को बनाने का रख रहे थे, वो सपना चुनाव से ठीक पहले चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे कमाल की बात, इतनी बड़ी खबर, बिहार में इतना सब कुछ हो गया है, वो भी डिप्टी सीएम के साथ, उनको आरोपी कोर्ट ने मान लिया है। फिर भी कहीं कोई खबर आपको पता चली, मैं बता रही हूँ तभी आपको पता चला होगा दोस्तों, नहीं तो आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को चलाया और बताया जा रहा हो। हाँ, विपक्षी दल के कोई नेता होते, राहुल गांधी होते, तो आपको बड़ा बड़ा हेडलाइन बनाकर दिखाया जा रहा होता, चस्पा करके आपको बताया जा रहा होता कि देखिए राहुल गांधी पर आरोप तय हुआ, आरोपी है राहुल गांधी, 2 साल की सजा हो गई, जेल जाना पड़ सकता है, ब्ला 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 ब्ला। इनफैक्ट अभी कुछ महीने पहले मुख्तार अंसारी को जब निचली अदालत ने आरोपी माना तो उनकी विधायकी तक चली गई, उनको जेल में सड़ना पड़ रहा है। तो ऐसी खबरें जो है मुख्य धारा मीडिया में उछाली जाती है, लेकिन जब मोदी जी के मंत्रियों की बात आती है, जब बिहार के डिप्टी सीएम की बात आती है, तो डिप्टी सीएम का नाम ऐसी खबरों में कहीं से कहीं तक ब्रेकिंग के तौर पर नहीं चलाया जा रहा है कि चुनावी महीने में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा वाला झटका लगा है। मोदी जी के सारे अरमान चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, इसको अभी तक रिवील नहीं किया गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से बिहार में 2-2 डिप्टी सीएम दिए गए हैं, लेकिन हमेशा सम्राट चौधरी मोदी जी के फेवरेट मंत्रियों में से रहे हैं। अक्सर आपको देखने को मिलता होगा कि मोदी जी सम्राट चौधरी के साथ हमेशा मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही विजय सिन्हा का नाम कहीं से कहीं तक ना लिया जा रहा हो, लेकिन मोदी जी सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द जरूर रहते हैं, उनको अपने आसपास जरूर रखते हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम का आरोपी होना बिहार की जनता को एक और बड़ा झटका के तौर पर माना जा रहा है कि क्या बिहार की जनता आरोपी सीएम पर अपना किस्मत आजमाने वाली है। क्योंकि बात अगर आप देखें तो बिहार में लालू यादव और उनके पूरे परिवार को कैसे गोदी मीडिया आरोपी बनाता रहता है, कैसे उनको घोटालेबाज और ना जाने क्या क्या कहता है। ईडी की रेड पड़ती है तो 24 घंटे आप लोगों को खबर दिखाई जाती कि देखिए ईडी का रेड पड़ गया है। हालांकि अभी तक सबूत सामने नहीं आया है, सच सामने नहीं आया है, कोर्ट में मामला है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा चढ़ाकर ऐसी खबरों को बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसे एक के बाद एक करके बीजेपी का सिर फुटबॉल से लेकर अब आरोप तय होना, ये कितना बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, कहीं कोई खबर नजर नहीं आ रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि किस तरीके से जो है एक मामले में सम्राट चौधरी को कोर्ट ने दोषी पाया है और उसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई है और सजा भी हो सकती है, साथ में उनको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब मुख्तार अंसारी के ऊपर हेट स्पीच के मामले में दोस्तों सजा मुकर्रर हुआ था तो उनकी विधायकी भी गई थी। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी पर जब आरोप लगा था हेट स्पीच को लेकर तो उनकी भी सांसदी चली गई थी, उनका घर, बंगला, गाड़ी सब उनसे छीन लिया गया था। तो ऐसे में क्या सम्राट चौधरी इस्तीफा देंगे, क्या उनका इस्तीफा होगा, क्योंकि आरोप तो तय हो गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं, खबरों की बात की जाए तो इस वक्त बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार चुनाव से पहले सम्राट चौधरी को बड़ा वाला झटका लग गया है। 2014 में की गई गलती पर मुंगेर कोर्ट से उनको झटका मिल गया है। दोस्तों आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार चुनाव में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगा है। ये मामला बिना प्रशासनिक अनुमति के जनसभा में जुलूस से निकालने से जुड़ा हुआ है। गुरुवार को सम्राट चौधरी समेत 5 अन्य आरोपियों पर मुंगेर जिला के मुख्य
अपर न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम पंकज कुमार की अदालत ने आरोप तय किया है। सभी आरोपियों ने अदालत में पेश होकर आरोपों को सिरे से भी खारिज किया, लेकिन कोर्ट ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। पूरे मामले में बता दूं दोस्तों, तो शुरुआती रिपोर्ट में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था ये मामला। इनमें से 3 पूर्व विधायक नीता चौधरी, गणेश पासवान और देवानंद सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अब जो बाकी बचे 5, उसके खिलाफ अब आरोप तय हो गया है। अभियुक्तों में जिनका सबसे पहले नाम टॉप पर आता है वो नाम है दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उसके अलावा उदय नारायण चौधरी, समीर मधुकर, लाल बहादुर दिवाकर और योगेंद्र मंडल, ये 5 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। अदालत ने इन्हीं पर आरोप तय किया है। आपको बता दूं कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गठित हुआ आरोप जो है वो सिद्ध हो गया है। 2014 का लोकसभा चुनाव बिना स्वीकृति आम सभा करने के जुलूस निकालने के आरोप इन पर लगे हैं और इन पर आरोप के तहत जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब मामले की सुनवाई करते हुए इनको आरोपी पाया गया है। अब ऐसे में दोस्तों इनके आरोप पर क्या सजा और किस तरीके की कार्रवाई होती है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस बिहार में बीजेपी सपना देख रही थी एनडीए मजबूती की, वो एनडीए तो धड़ाधड़ करके उनके हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। पहले चिराग पासवान का अपने ही पार्टी में रहकर बगावत करना, उसके बाद जीतन राम मांझी का ऐलान करना और चिराग पासवान पर कटाक्ष करना, और साथ में जदयू जो फिर से दोबारा से बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनने का सपना नीतीश कुमार के जरिए देखा जा रहा है, वो सपने पर भी ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों आप सभी को पता है कि विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं, उन्हें बीमार बताते रहते हैं कि नीतीश कुमार अब कुर्सी के योग्य नहीं है, अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनके बेटे को आगे आकर सियासत करना चाहिए। ये बात दोस्तों अक्सर कहा जा रहा है और बीजेपी पर भी इस पर चुप्पी साधे रहती है। हालांकि बीजेपी एनडीए में कौन सीएम होगा इसको भी लेकर अभी तक असमंजस है। लगातार इस बात को लेकर क्लियरिटी सामने देश के बिहार की जनता के सामने नहीं आई है, देश तो छोड़ दीजिए बिहार की जनता के सामने नहीं आई है। ऐसे में बिहार में क्या और कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त बीजेपी के बुरे दिन जरूर शुरू हो गए हैं। आम लोगों के अच्छे दिन लाने की बात भारतीय जनता पार्टी के जरिए सत्ता में आने के वक्त किया गया था, लेकिन 11 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी अच्छे दिन अभी तक जनता के आए नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और मोदी जी के अच्छे दिन दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे आरोपी नेताओं को क्या बीजेपी माफ करेगी? क्योंकि बीजेपी अक्सर कहती है कि वो न्याय का पालन करती है, न्याय के साथ खड़ी रहती है। तो कोर्ट ने जो मामला आरोप तय किया है उस मामले में बीजेपी क्या इस्तीफा लेगी? ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या सम्राट चौधरी से इस्तीफा बीजेपी के जरिए ले लिया जाएगा? क्या वो बताएंगे कि वो पाक साफ सुथरे छवि के लोगों को ही अपने पार्टी में रखना चाहते हैं? जिस तरीके के आरोप उन पर तय हुए हैं कि बिना अनुमति के रैली निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है, ऐसे मामले में बीजेपी का क्या स्टैंड है ये भी देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि लगातार बिहार में जो राजनीति में उठापटक दिखाई दे रहा है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी इस बार बिहार चुनाव में कोसों दूर नजर आ रही है। जीत तो छोड़िए, उनकी अच्छी रैंकिंग भी दिखाई नहीं दे रही है। कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में डूबती हुई नैया को कैसे पार लगाएगी बीजेपी? क्योंकि इस बार तो उनके डिप्टी सीएम के जरिए ही बड़ा वाला नाव डुबा दिया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।